लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बिना चीनी के भी मिल सकता है मीठा स्वाद। मैं आपको बता रहा हूं 5 हेल्दी नेचुरल स्वीटनर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों की लाइफस्टाइल और खान पान काफ़ी असंतुलित हो गया है। ऑफिस वर्क स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के साथ साथ बाजार में उपलब्ध प्रोसेस और हाई शुगर फूड ने हेल्थ पर बुरा असर डाला। ऐसे में डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां आम होती जा रही हैं। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि कुछ चॉकलेट या शुगर से भरी चीजें खा लेते हैं, लेकिन उन्हें बार बार खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। रोजाना ज्यादा मात्रा में रिफाइंड चीनी का सेवन न केवल ब्लड शुगर बढ़ाता है, बल्कि लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि अब लोग हेल्दी विकल्प की तरफ रुख कर रहे हैं, खासकर वे लोग जो अपनी फिटनेस और वजन को लेकर के सजग हैं और फिर पहले से डायबिटीज जैसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हेल्दी नेचुरल स्वीटनर। प्रकृति ने हमें ऐसे कई विकल्प दिए हैं जो ना केवल मीठा स्वाद देते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन हेल्दी नेचुरल स्वीटनर्स को आप सफ़ेद चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है शहद। शहद सदियों से भारतीय रसोई में उपयोग किया जाता रहा है। ये न सिर्फ मीठा स्वाद देता है बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। शहद में विटामिन के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व भी होते हैं। आप शहद को चाय, दूध, ओट्स, टोस्ट, शेक्स या सलाद ड्रेसिंग में भी मिला सकते हैं। ये गले की खराश, खांसी और पाचन के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज मरीज शहद का सेवन डॉक्टर की सलाह पे ही करें, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है। खजूर। खजूर एक नेचुरल एनर्जी देने वाला फल है। इसमें मिठास भरपूर होती है। इसमें नेचुरल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। इसके अलावा खजूर में फाइबर, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। खजूर को आप शेक, स्मूदी, मिठाई या बेकिंग में चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पीसकर पेस्ट बनाकर मिठाइयों और होममेड बार्स में इस्तेमाल करना भी एक बढ़िया विकल्प है। खजूर न सिर्फ मिठास देता है बल्कि कब्ज से भी राहत देता है, एनर्जी बूस्ट करता है और आयरन की कमी दूर करने में मदद करता है। गुड़। भारतीय घरों में गुड़ खाने के बाद और सर्दियों में विशेष रूप से ये गुड़ खाया जाता है। ये गन्ने के रस से बनता है और रिफाइंड चीनी से कहीं बेहतर और सेहतमंद होता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर होता है जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। आप गुड़ की चाय, खीर, हलवा, लड्डू और कई पारंपरिक रेसिपीज में चीनी की जगह प्रयोग कर सकते हैं। ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, पाचन सुधारने और खून की सफाई में भी उपयोगी है। गुड़ में कैलोरी अधिक होती है, इसलिए सीमित मात्रा में सेवन करें, विशेषकर डायबिटीज के मरीज। स्टेविया। स्टेविया एक नेचुरल स्वीटनर है जो एक विशेष पौधे की पत्तियों से बनता है। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है और ये सामान्य चीनी से 100 गुना अधिक मीठी होती है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती है। इसलिए ये डायबिटीज मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। स्टेविया पाउडर, टेबलेट या लिक्विड फॉर्म में भी बाजार में मिलता है और इसे चाय, कॉफ़ी, बेकिंग या कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है नारियल शुगर। नारियल शुगर या कोकोनट शुगर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है। ये सफ़ेद चीनी के मुकाबले ज़्यादा नेचुरल और कम प्रोसेस होता है।
नारियल से गुड़ में आयरन, जिंक, कैल्शियम, फाइबर भी पाया जाता है जो आंतों के लिए फायदेमंद है। या इसे आप काफ़ी बेकिंग या अन्य मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मिठास के शौकीन हैं लेकिन आप अपनी सेहत को नुकसान नहीं देना चाहते हैं तो अब अपने आपको रिफाइंड चीनी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको 5 स्वीटनर बताए हैं इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये स्वाद बनाए रखेगा बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है। कोई भी मीठी चीज़ अत्यधिक मात्रा में नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ये चीज़ें भी आप लिमिट में खाएं तो आपके लिए अच्छा है। चाहे वो आप ऐसा भी समझ सकते हैं नेचुरल है लेकिन मीठा तो है ही, इसलिए आप अधिक मात्रा में ये ना खाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।